नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। 90 के दशक की चर्चित सिंगर में से एक कविता कृष्णमूर्ति जी आज यानी सोमवार को अपना 63वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और इनकी जन्म 25 जनवरी 1958 को दिल्ली में रहने वाली एक तमिल परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम शारदा था और कविता जी अपने गानों की बदौलत आज अपने फैंस के दिलों पर राज कर रही है। उनके गाए गाने आज भी इतने मशहूर है कि आपको थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। और दोस्तों, कविता जी के पिता टी.एस. कृष्णमूर्ति एजुकेशन मिनिस्ट्री में काम करते थे और कविता कृष्णमूर्ति जी की आंटी ने उन्हें सबसे पहले संगीत की शिक्षा दी। इसके बाद उन्होंने प्रतिमा भट्टाचार्य से भी संगीत की शिक्षा हासिल की और कविता कृष्णमूर्ति जी जब 8वीं क्लास में थी तभी उन्होंने संगीत में पहला गोल्ड मेडल मिला। वे बचपन में ही दिल्ली छोड़कर बॉम्बे चली आई थी और इस दौरान उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज से अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने इसी कॉलेज से अपनी बीए ऑनर्स अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की और कविता कृष्णमूर्ति जी पढ़ाई पूरी कर रही थी तभी उन्हें पहली बार साल 1971 में बंगाली फिल्म श्रीमान पृथ्वीराज के लिए लता मंगेशकर के साथ गाना गाने का मौका मिला और लता दीदी के साथ गाने के बाद वे संगीत में पूरी तरह से रम गई। इसी बीच उनकी मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार से हुई। उन्होंने कविता कृष्णमूर्ति जी को एक लाइव परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट कर दिया और इस इवेंट से ही कविता जी की किस्मत बदल कर रख दी। दरअसल इस इवेंट में उनकी मुलाकात पहली बार मनाडे साहब से हुई और मनाडे साहब के साथ कविता जी को उन्हें एक एड फिल्म में गाना गाने का मौका दिया। फिर क्या था, उनकी किस्मत चमक गई और साल 1976 के अंत में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कविता कृष्णमूर्ति जी ने बंगाली, हिंदी के अलावा कन्नड़ भाषा में भी गाने गाए हैं। यूँ तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, साल 1980 में कविता कृष्णमूर्ति जी ने अपना पहला पार्श्व गीत काहे को ब्याही मांग भरो सजना फिल्म में गाया। हालांकि यह गाना बाद में फिल्म से हटा दिया गया था, लेकिन कविता जी की प्रतिभा दबने वाली नहीं थी। 1985 में फिल्म प्यार झुकता नहीं के गाने ने उन्हें पार्श्व गायिका के रूप में पहचान दिलाई। इसके बाद फिल्म मिस्टर इंडिया के गाने हवा हवाई और करते हम प्यार मिस्टर इंडिया से सुपरहिट रही और इसके बाद कविता कृष्णमूर्ति जी ने 80 और 90 के दशक में बहुत सारे गीत गाई जिसे आज भी लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। यूँ तो कविता कृष्णमूर्ति जी ने अपने ज़माने के जितने भी गायक थे उनके साथ काम किया, जिनमें मोहम्मद अजीज़, कुमार सानू, उदित नारायण, सुरेश वाडकर, नितिन मुकेश, अमित कुमार, अभिजीत भट्टाचार्य और ऐसे बड़े बड़े सिंगर हैं जिनके साथ काम किया और उनमें का जो गीत है वो बेहद ही ज़्यादा पॉपुलर हुए। और बात करें कविता कृष्णमूर्ति जी की शादी की, तो कविता कृष्णमूर्ति जी वायलिन वादक एल ब्रह्मण्यम की पत्नी हैं और एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि एक बार उन्हें गायक हरिहरन के साथ मिलकर सुब्रमण्यम के लिए गाना गाना था। तब उनका विवाह नहीं हुआ था और सुब्रमण्यम का बहुत नाम था और इसीलिए कविता जी उनसे बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उन्होंने बहुत धैर्य के साथ गाना पूरा किया और इसके बाद साथ काम करने के दौरान दोनों करीब आए और विवाह के बंधन में बंध गए। और दोस्तों, बात करें कविता कृष्णमूर्ति जी के पसंदीदा अभिनेता व अभिनेत्री की, तो एक बार एक साक्षात्कार में कविता कृष्णमूर्ति जी ने बताया था कि बचपन में उनको अभिनेता दिलीप कुमार बहुत पसंद थे। वह जब बड़ी हो रही थी तब अभिनेताओं में संजय कुमार को पसंद करती थी और उन्हें अमिताभ बच्चन और आमिर खान भी पसंद है। अभिनेत्री में श्रीदेवी, रानी मुखर्जी, काजोल और शबाना आजमी जैसे कई अभिनेत्री हैं जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और देखते ही देखते आज बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध गायिका कविता कृष्णमूर्ति जी 63 साल की हो गई है। तो हम लोगों की तरफ से कविता कृष्णमूर्ति जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह की जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।